नीट एग्जाम में केमिस्ट्री में 0 से स्टार्ट करके आराम से 130-140 प्लस मार्क्स ला सकते हो, वो भी 3 to 4 मंथ्स प्रिपरेशन करके। ये बिल्कुल पॉसिबल है, बस जो मैंने इस वीडियो में बताया है उसको फॉलो करो। चैप्टर्स कौन से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ मैंने बताया ताकि आप 50 डेज के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हर साल ईजी टू मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन 36 से लेकर 40 तक आते हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट ईजी टाइप के होते हैं। अच्छे से अगर पढ़ लेते हो तो आराम से इतने मार्क्स ला सकते हो। ज्यादा चैप्टर्स भी आपको करने की जरूरत नहीं है और आपको टारगेट रखना है पूरा सिलेबस 50 डेज के अंदर कंप्लीट करने की। बाकी वाला टाइम आप रिवीजन पे, मिस्टेक सुधारने पे दे सकते हो। कैसे करना है आगे बताता हूँ। उसी के साथ अगर आप अभी बिल्कुल 0 से स्टार्ट करते हो तो आपको जो सबसे पहले तो बेसिक्स वाले चैप्टर्स करना जरूरी है। बेसिक्स क्लियर होगा, बाकी चैप्टर्स समझने में दिक्कत नहीं होगी। फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट कर सकते हो, लॉन्ग लेक्चर से इसको कंप्लीट कर सकते हो। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो कि आप वन शॉट के थ्रू कर सकते हो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए केमिकल बॉन्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लॉन्ग लेक्चर के थ्रू करना, फिर पीरियोडिक टेबल वन शॉट के थ्रू कर सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिक्स क्लियर के लिए, इसको भी आप लॉन्ग लेक्चर के थ्रू ही करना। उसी के साथ डेली रिवीजन के लिए ना फॉर्मुलाज, फ्लैश कार्ड्स और रिएक्शंस का पूरा लिस्ट बना लेना ताकि आप डेली रिवाइज कर पाओ। ये बहुत ज्यादा काम आएगा आगे। उसके बाद अगर मैं चैप्टर्स की बात करूं और कितने डेज में कंप्लीट करना है, सबसे पहले तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको टारगेट रखना है 20 से लेकर 25 डेज के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का, जितने भी चैप्टर्स है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कॉन्सेप्ट, थर्मोडायनेमिक्स ये बिल्कुल ईजी टाइप का है, जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। इनको आप वन शॉट प्लस लॉन्ग लेक्चर दोनों को कर सकते हो और बाकी चैप्टर्स चाहो तो आप वन शॉट से पूरा कर सकते हो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप चाहो तो ऑप्शनल रख सकते हो, नहीं भी पढ़ोगे चल जाएगा क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग चैप्टर है, बाद में पढ़ सकते हो। हर एक चैप्टर के लिए मैंने डेज बता दिया, कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी मैंने बता रखा है। उसके बाद अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूं, इनऑर्गेनिक आपको 12 से 13 दिन में कंप्लीट कर लेना है। ज्यादा चैप्टर्स है नहीं तो यहाँ पे इजी टू मॉडरेट टाइप के चैप्टर्स ये सारे हैं। केमिकल बॉन्डिंग लॉन्ग लेक्चर के थ्रू करना। उसी के साथ ये सारे चैप्टर्स को आप वन शॉट के थ्रू आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई पॉइंट समझना है तो आप मेरा वन शॉट वाला वीडियो देख लेना, कैसे पढ़ना है वो मैंने बता रखा है। उसके बाद अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ, जिसको आप 15 से लेकर 17 डेज के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। इसमें ईजी टाइप के चैप्टर्स ये रहे और थोड़ा लॉन्ग टाइम टेकिंग चैप्टर है ये। तो जीओसी आप लॉन्ग लेक्चर के थ्रू करोगे ही, बाकी सब चैप्टर वन शॉट प्लस लॉन्ग लेक्चर्स दोनों को मिला के कर सकते हो। बायोमोलिक्यूल्स को आप लॉन्ग लेक्चर के थ्रू कर सकते हो। बस ध्यान रहे आपको मेहनत बहुत ज्यादा करना है। ऐसा नहीं कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो, सोच रहे हो कि हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। अब अगर मैं बात करूं स्टडी की, तो स्टडी में आपको 4 से 5 घंटा तो किसी भी हाल में देना ही है। टाइम नहीं है, मेहनत बहुत ज्यादा करना होगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले तो आप कोई भी चैप्टर के लिए लेक्चर देखोगे, लेक्चर अच्छे से क्लियर करना जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो कोई चैप्टर समझ नहीं आएगा। साथ ही साथ आपको नोट्स बना लेना है। नोट्स का चाहो तो कहीं से हेल्प ले सकते हो। नोट्स आपको 3 से 4 बार तो रिवाइज करना ही होगा चैप्टर क्लियर करने के लिए। उसी के साथ आप जो है एग्जाम्पल्स देखोगे, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। उसके बाद जो है आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। 80 से लेकर 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, फिर आप जो है पीवाईक्यूज करोगे। उसके बाद वीकली बेसिस पे तो आप टेस्ट दोगे ही। इनऑर्गेनिक में आपको एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है। सबसे पहले आपको लेक्चर अच्छे से समझना जरूरी है। लेक्चर के साथ आप नोट्स बनाओगे ही। नोट्स के बाद जो है आप एग्जाम्पल्स देख लोगे कुछ क्वेश्चंस का, फिर जो है आप एनसीईआरटी रीडिंग मारोगे। एनसीईआरटी आपको 2 से 3 बार रीडिंग मारना जरूरी है। ये हो जाएगा। फर्स्ट टाइम थोड़ा टाइम लगेगा, सेकंड टाइम रिवीजन में उतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि बहुत सारे पॉइंट हाईलाइटेड रहेंगे। उसके बाद जो है आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे 80 से लेकर 100, फिर जो है आप पीवाईक्यूज करोगे। पीवाईक्यूज अच्छे से समझना जरूरी है। किस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आ चुके हैं, वो सब कुछ समझना है। ऑर्गेनिक में भी आपको सेम चीज ही करना है, बट ध्यान रहे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना जरूरी है। उसी के साथ इनऑर्गेनिक के लिए आपको बार बार रिवाइज करना जरूरी है। ऑर्गेनिक के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, तभी चैप्टर क्लियर होगा, कोई पॉइंट मिस नहीं होगा। फिजिकल केमिस्ट्री में भी आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। सेम टाइप के क्वेश्चन 2-3 बार प्रैक्टिस करो, ज्यादा बेटर रहेगा। कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, क्यों नहीं कर पा रहे हो, सॉल्यूशन देखो, समझो, उस क्वेश्चन रिलेटेड चैप्टर को दोबारा रिवाइज करो। और डेली आपको रिवीजन तो करना ही है, किसी भी हाल में सोने से पहले 20 से 30 मिनट देके। उसी के साथ आपको बता दो डेली आपको रिवीजन करना जरूरी है, प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी करना है और वीकली बेसिस पे मॉक टेस्ट तो आपको देना ही है। मॉक टेस्ट को एनालाइज भी करना है। कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, क्यों नहीं कर पा रहे हो, समझो, क्योंकि मॉक टेस्ट के क्वेश्चन नीट के लेवल के होते हैं। उसी के साथ कोई मिस्टेक करो, मिस्टेक नोटबुक में लिखो, सेम मिस्टेक दोबारा नहीं होना चाहिए, ये बात का भी ध्यान में रखना है। कुछ इस तरह से आप पढ़ सकते हो। ये पॉसिबल है इतने मार्क्स लाना, बस अगर आप एक बार सोच लेते हो, मेहनत करना स्टार्ट करते हो। तो आई होप कि समझ में आ गया। कुछ कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। सेम वीडियो मैंने फिजिक्स के लिए भी बना रखा है, चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। तो बस मुझे आपको बताना थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।